आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पर। आज हम क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर है जो केमिस्ट्री में है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जिसमें हमने पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में, इसकी टाइप्स पढ़ी थी हमने, जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स पढ़े थे। और हमने एक टॉपिक छोड़ा था इसमें पिछली वीडियो में जो कि हमारा कंपाउंड के ऊपर था। आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम कंपाउंड के बारे में काफ़ी जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कंपाउंड। सबसे पहले कंपाउंड होता क्या है? कंपाउंड किसे कहते हैं हम? कंपाउंड होता है व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो। यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने का, ये कीवर्ड है हमारा फिक्स रेशियो। जब दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में तो बनता है कंपाउंड। व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो देन दे फॉर्म कंपाउंड। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है निकल के हमारा कि जो कंपाउंड होता है वो फिक्स रेशियो में होता है। हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं ए प्योर सब्सटेंस containing two or more elements which are combined together in a fixed ratio। या इसमें फिक्स रेशियो बाय मास, मोस्टली वैसे बाय मास कैलकुलेट होता है, या हम बाय नंबर भी कह सकते हैं, जिसमें वो कंपाउंड जिसमें जो कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का वो एक फिक्स रेशियो में होता है और वो उसमें फिक्स नंबर होते हैं और फिक्स एलिमेंट ही होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम किसी भी फॉर्म में लेते हैं, चाहे सॉलिड फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में, या कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से हमें मिलती है, चाहे वो कंबशन से मिलती है, चाहे वो हमें व्हीकल से मिलती है, या हमें फ्यूल जला के, या किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म के सड़ने से, या किसी भी वे में हमें मिलती है, उसका फॉर्मूला CO2 ही होता है। अब जैसे वाटर है, वाटर जिसका फॉर्मूला होता है हमारा H2O। तो वाटर चाहे हमारा प्योर वाटर है या रिवर है, सी वाटर है या आइस में है या वेपर फेज में है, उसमें जो हमारा फॉर्मूला होगा वो H2O ही होगा। यहाँ पर 2 H और 1 ऑक्सीजन का ही कॉम्बिनेशन होगा जो कि फिक्स है, चाहे वो किसी स्टेट में हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों स्टेट में किसी स्टेट में हो, उसका जो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला होगा वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। अगर हम बाय मास बात करें H2O का बाय मास, तो 2 हाइड्रोजन का वेट मास हुआ 2 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो सिंप्लीफाई करके 1/8 रेशियो बाय मास आता है। अगर हम बाय मास बात करें तो 1:8 आता है हमारा। तो ये फिक्स होता है, चाहे ये वाटर हमें किसी भी कंडीशन में या कैसे भी मिल रहा हो। तो यहाँ पे कंपाउंड की जो निकल के आती है डेफिनेशन, वो उसमें कीवर्ड है हमारा फिक्स रेशियो। एलिमेंट होते हैं और एलिमेंट क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस। तो हम कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस या एलिमेंट जो फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो हमें मिलता है कंपाउंड। अब कंपाउंड के बारे में बात करें तो कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं? हमने ये तो जान लिया कि कंपाउंड क्या होता है, और जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं ये इनके हमने देखा है फिक्स फॉर्मूले होते हैं। वो फिक्स फॉर्मूले इसीलिए होते हैं क्योंकि वे कंपाउंड्स हैं और उसमें जो कंपोजिंग जो एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स नंबर में ही कंबाइन होते हैं, तो इसलिए हमने कंपाउंड कहते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ कंपाउंड, अगर हम बात करें मेजरली टाइप्स ऑफ कंपाउंड, अगर हम बात करते हैं तो ये 2 तरह के हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, काफ़ी वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले चैप्टर की वीडियो में भी डिस्कस किया था हमने 9th के। ये होते हैं हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक।
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो आइए अब हम इनके बारे में बात करते हैं थोड़ा डिटेल से। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जैसा कि इसमें वर्ड आता है ऑर्गन, ऑर्गन। अब ये वर्ड ऑर्गन, ऑर्गन क्या होता है? आपको सबको पता है कि हमारी बॉडी में क्या है, ऑर्गन्स। तो कोई भी लिविंग बीइंग है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके हरेक के उनमें हरेक में ऑर्गन्स होते हैं। तो यहाँ से एक वर्ड निकल के आता है, ये ऑर्गन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो लिविंग बीइंग्स के अंदर होते हैं। लिविंग बीइंग्स, ये हमें लिविंग बीइंग्स या जीवित प्राणियों से हमें मिलते हैं। अगर हम कंपोजिशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स के जो कंपाउंड होते हैं वो इसके अंदर हम पढ़ते हैं उनको, जिसमें कि ज़्यादातर हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। और वैसे भी लिविंग बीइंग्स के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स, ये कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, जैसे हाइड्रोकार्बन आ गया, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी होते हैं। तो जो जैसा कि वर्ड से निकल के आया था ऑर्गन, ये लिविंग बीइंग में मिलते हैं और इनको हम सिंपली कह सकते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारी, वो कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी है। इसमें बस एक बात हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे CO2 है या कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन जो हमारे, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि ये हमें लिविंग बीइंग, ये रॉ मटेरियल के रूप में ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। और ये कार्बन का ऑक्साइड है और ये ऑर्गेनिक के अंदर नहीं आता, ना इसमें कोई हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टी होती है। तो ये इनको छोड़ के ये एक्सेप्शन है, या ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट आयंस ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं आते। बाकी इनके अलावा जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या लिविंग बीइंग से जो हमें कंपाउंड्स मिलते हैं वो सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। अब आइए हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक, तो ये जो वर्ड है इनऑर्गेनिक, ये हमें मोस्टली नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं। नॉन लिविंग, क्योंकि हमें लिविंग बीइंग से तो जो मिले कंपाउंड्स वो ऑर्गेनिक के अंदर आ गए। तो अब इसे जो हमें नॉन लिविंग से मिलेंगे वो आएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ये जो नॉन लिविंग जो सोर्सेज हैं हमारे, जैसे नॉन लिविंग सोर्स, ये इसमें जैसे आ गया हमारा रॉक आ गया, और नॉन लिविंग सोर्स जैसे इसमें रॉक्स, और इसमें सैंड या क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, और जिसमें सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जिसमें आ गया, इसमें वॉशिंग सोडा जैसे, और इसमें बेकिंग सोडा, और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, और ऐसे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से काफ़ी कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपको इजीली समझना होगा कि जो टाइप्स ऑफ कंपाउंड होते हैं वो दो तरह से डिफरेंशिएट होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का सीधा संबंध लिविंग बीइंग से है, इनऑर्गेनिक का सीधा संबंध रॉक से, सॉल्ट और क्रस्ट, सैंड वगैरह से होता है। इसमें कार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं, इसमें कार्बन के डेरिवेटिव नहीं होते, इसमें मेटालिक डेरिवेटिव्स होते हैं। आप ये इजी है याद रखने के लिए कि इसमें मेटालिक डेरिवेटिव्स होते हैं और ये हमारे हो गए कार्बन के डेरिवेटिव्स। अब इसकी हम कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ये जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? हमने ये तो पढ़ा कि कंपाउंड क्या होते हैं, हमने फिर पढ़ा टाइप्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ कंपाउंड्स। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड में हम देखते हैं कि जो कंपाउंड होता है, प्योर कंपाउंड होता है, वो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो हमारे डेफिनेशन में देखा था, वो था फिक्स रेशियो। इसमें हम देखते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था, उसमें 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन थी। वाटर है, उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो कि फिक्स रहेगी। इसी तरह से अदर कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा कि a pure compound is composed of the same elements combined in a fixed ratio by mass। वैसे हम केमिस्ट्री में ज़्यादा मास का ये मैंने अभी जो समझाया वो सिंपल तरीके से नंबर के रूप में समझाया है। इसको वैसे हमें बाय मास से लेना वो साइंस के अंतर्गत बेटर ऑप्शन है। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का है 16 है, तो 16 तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो टोटल 32 हो गया। तो यहाँ पे 3/8 बाय मास रेशियो, क्योंकि 4 से अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 3/8, और यहाँ पर आता है हमारा 2 टोटल मास हो गया हमारा हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 1/8। तो ये बाय मास, तो रेशियो ये फिक्स रेशियो होता है, ये हर कंपाउंड का फिक्स रेशियो होता है। और ये इसका मेन पॉइंट भी है कंपाउंड का। अब जो अगला हम पॉइंट देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो होमोजेनस होते हैं। अब इस वर्ड से आप क्या समझे, होमोजेनस। जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में बताया था, पहले चैप्टर की वीडियोस में, होमोजेनस जो होमोजेनस होता है उसका मतलब होता है सेम फेज। ये क्या है, होमोजेनस इन नेचर, होमोजेनस इन नेचर, कंपाउंड्स आर होमोजेनस इन नेचर। तो यहाँ पर हम होमोजेनस को डिफाइन करने के लिए हम इसको समझाएंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्योर कंपाउंड जो होते हैं वो सिंगल सब्सटेंस के बने होते हैं और उसमें एलिमेंट वो फिक्स है, और आफ्टर कॉम्बिनेशन, आफ्टर केमिकल रिएक्शन, वे प्रॉपर्टीज होती है उसकी, वो एलिमेंट चाहे जो कंबाइनिंग एलिमेंट है वे चाहे किसी भी स्टेट में हो, आफ्टर कॉम्बिनेशन जो कंबाइंड एलिमेंट की जो मिलने के बाद, आफ्टर केमिकल रिएक्शन, जो कंपाउंड फॉर्मेशन के बाद जो स्टेट होती है वो दोनों की सेम होती है। दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट कंबाइन होते हैं उनकी स्टेट सेम हो जाती है, और वो सिंपली फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट नहीं हो सकते। और आपको जैसे वाटर है तो उसमें H2 हो, जैसे अब ये वाटर सपोज हम ले रहे हैं लिक्विड स्टेट का, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि वो कंबाइंड स्टेट में है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। तो हम इससे कह सकते हैं कि कंपाउंड्स की जो नेचर है वो होमोजेनस होती है। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा, ए केमिकल कंपाउंड इज फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स या कांस्टेंट एलिमेंट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ये जो भी कंपाउंड फॉर्मेशन होती है ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा होती है। जैसे हम कार्बन को जब हम बर्न करते हैं तो CO2 हमें मिलती है, सिंपल रिएक्शन है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि कंपाउंड फॉर्मेशन जो भी होगी वो एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शन के बाद ही होगी, ना कि फिजिकल चेंजेस से कभी आपको कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। केमिकल रिएक्शन से ही आपको हमेशा कंपाउंड फॉर्मेशन मिलेगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर ऑल्दो, या हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टी हम सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिफर्ड टू इट्स कंपाउंड। इसका मतलब हुआ कि जो प्रॉपर्टी एलिमेंट की होती है वो डिफरेंट होती है उसके कंपाउंड से। जैसे हम बात करें वाटर का ही लेते हैं एग्जांपल, H2 और जो O2 है,
हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये कम्बस्टिबल गैसेज हैं, कम्बस्टिबल गैसेज हैं, ये ज्वलनशील गैसेज हैं जो इजीली कैचेज फायर, या हम कह सकते हैं कि सपोर्टर ऑफ फायर। लेकिन इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन जो कंपाउंड बनता है, वाटर बनता है, वो अगेंस्ट ऑफ फायर होता है, और वो फायर का सपोर्टर नहीं होता, और वो कम्बस्टिबल भी नहीं होता, तो यहाँ पर हमने देखा कि वाटर और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो टोटली डिफरेंट हो जाती है वाटर से। तो जो प्रॉपर्टी और एलिमेंट है वो डिफरेंट होती है उसकी कंपाउंड फॉर्मेशन से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कंपाउंड के बारे में कि जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी वो कंपाउंड फॉर्मेशन से बिल्कुल डिफर कर जाती है। अब जो अगला हमारा पॉइंट है, हम इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखने वाला है कि फिजिकल प्रोसेस से हम इसको सेपरेट आउट, जो सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कंपाउंड फॉर्मेशन है, जो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, वे फिजिकल रिएक्शन से कभी, फिजिकल प्रोसेस से कभी सेपरेट आउट नहीं होते। उनके लिए हमें केमिकल प्रोसेस यूज़ करने पड़ते हैं, और क्योंकि वे केमिकल कॉम्बिनेशन से ही वे होते हैं। और अगर हम फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल स्टेट से चेंज करते हैं, इसमें आप ध्यान दीजिए, फिजिकल प्रोसेसेस से हमने कहा कि फिजिकल प्रोसेस से स्टेट चेंज करके हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हमें उनको सेपरेट आउट करने के लिए हमें फिजिकल जो हम अप्लाई करेंगे फिजिकल प्रोसेसेस, उसमें हमें एक्सट्रीम कंडीशन देनी पड़ती है, या फिर केमिकल रिएक्शन से हमें वो सेपरेट आउट करने पड़ते हैं। और या फिर हमें ये जो हम सिंपली मैकेनिकल प्रोसेस से, इसको मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये सिंपल मैकेनिकली हम इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि वाटर है, H2O है, तो हम इसको सिंपली ऐसे तोड़ के H और O में कन्वर्ट कर दे, ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट ऑफ केमिकल कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड मैकेनिकली। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा इसमें फॉर्मेशन और या डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्व्स एनर्जी चेंजेस। जो कंपाउंड फॉर्मेशन होती है इसमें एनर्जी चेंजेस होती है। हमेशा जब भी कंपाउंड फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी चेंजेस होगी, चाहे तो हीट इवॉल्व या हीट एब्जॉर्ब होगी। हर प्रोसेस में कोई ना कोई चेंज आएगा हीट एनर्जी में। अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें एनर्जी चेंज होगी, चाहे तो हमें हीट देनी पड़ेगी या हीट उसमें सेपरेट आउट होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी कंपाउंड्स की, हमने देखा कि कंपाउंड की जो टाइप है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। अब कुछ हम कंपाउंड देखते हैं, जैसे केमिकल्स हैं, जो लैब में हम केमिकल्स यूज़ करते हैं। अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो ये थोड़ा उसका दूसरे टाइप का हम इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि केमिकल्स होते हैं वो एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स में भी ये क्लासिफाइड होते हैं। हमने अभी सिंपली पढ़ा था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर केमिकल्स की बात करें, केमिकल कंपाउंड्स की बात करें, हम केमिकल कंपाउंड्स, तो हम यहाँ पर 3 और डिविजन्स देखते हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब ये एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स को मैं इस टॉपिक को मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये 10th की मैं जो वीडियो बनाऊँगा एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर की, उसमें मैं इसको कंप्लीट डिफाइन करूँगा। अभी मैं इसमें एक सिंपली आइडिया दे रहा हूँ। एसिड जो होते हैं वो मोस्टली H+ आयन छोड़ते हैं, वे हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं, और ये लिटमस पेपर को ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ये इनकी पहचान होती है। ब्लू लिटमस पेपर को
ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में ये कलर चेंज करते हैं। जो बेस होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं। ये इनका अपोजिट रिएक्शन होता है एसिड्स का और बेसिस का। एसिड H+ आयन छोड़ते हैं, बेसिस OH माइनस आयन छोड़ते हैं। एसिड्स के जो हम एग्जाम्पल बात करें तो HCl, H2SO4 और HNO3। यहाँ ये जो एसिड लिखे ये मिनरल एसिड होते हैं, मिनरल एसिड्स, और कुछ होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। तो एसिड्स की भी दो डिवीजन है, मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में आ जाता है हमारा मिथेनिक एसिड या इथेनोइक एसिड या सिट्रिक एसिड जो हमें खट्टे फ्रूट से मिलता है। तो ये सभी हमारे एसिड्स हैं। और हमारा बेसिस में आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे बेसिस होते हैं। अब सॉल्ट होता है हमारा जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो होता है हमारा सॉल्ट। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में उदासीनीकरण अभिक्रिया उदासीनीकरण रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये केमिकल कंपाउंड्स, ये केमिकल 3 डिवीजन में फर्दर डिवाइड होते हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट इसको डिफाइन करेंगे। अभी के लिए आप केमिकल कंपाउंड्स की आपने डिवीजन पढ़ी, कंपाउंड्स की डेफिनेशन देखी, प्रॉपर्टीज देखी, उनके ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जाना। तो आइए अब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ कंपाउंड, केमिकल बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपाउंड हो जाएंगे हमारे। यहाँ पे हमारे 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड आते हैं, जिसमें एक होता है हमारा आयनिक कंपाउंड और एक होते हैं हमारे कोवेलेंट कंपाउंड। ये हमारे केमिकल बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग है, बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वे, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि वे फॉर्म्ड बाय आयंस, ये आयंस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जिसमें कटायन, जो पॉजिटिव आयन होते हैं उनको हम कटायन बोलते हैं, और जो नेगेटिव आयन होते हैं उनको हम बोलते हैं एनायन। तो ये जो आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण बनते हैं, और ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, रिजिड, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस करते हैं, और इनमें जैसे एग्जांपल है सोडियम आयन प्लस क्लोरीन आयन, तो NaCl। तो ये हमने देखा कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये हमारे आयन से कारण है, जिसे कटायन और एनायन है। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है हमारी वो बाय शेयरिंग होती है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें हम देखते हैं जैसे कार्बन है ये शेयर करता है, जैसे हाइड्रोजन है के साथ इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, और ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। और इसी तरह से हाइड्रोजन भी अपनी पहली सेल जिसमें डुप्लेट होता है उसको कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग करते हैं। तो ये जो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और ये आयनिक की कंपैरिजन थोड़ा कंपैरेटिव लो एनर्जी होती है या कम स्ट्रॉन्ग होती है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं करते, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। आयंस की जो आयनिक बॉन्डिंग है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनकी बजाय ये ज़्यादातर नॉन मेटल्स के बीच में होती है, नॉन मेटल के साथ। और ये जो बॉन्डिंग होती है ये मेटल्स की नॉन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि इसमें लूजिंग और गेनिंग होता है, इसमें ओनली शेयरिंग होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग के 2 टाइप की और हमारे कंपाउंड्स आ गए, आयनिक
कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स, इनके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखी जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप उसमें इसको डिटेल में चेक कर सकते हैं और जिससे आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।